Hi everyone, welcome to my channel Ashmiti Cook Fan Fiction Madness up to KZ Brothers का पार्ट 27 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक और भी जो एक साथ शॉक होकर कहते हैं जिमिन होंगे आप। तब जिमिन जो साइको की तरह हंसते हुए कहते हैं तो फिर किसे एक्सपेक्टेशन कर रहे थे माय डियर लिटिल ब्रदर। तब जंगकुक जो शॉक होकर कहते हैं मैं आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, आप कैसे सब कुछ कर सकते हैं। तब जिमिन कहते हैं क्यों अपने हाथों से। तब जंगकुक कहते हैं आप कभी भी ऐसे हार्टलेस इंसान नहीं थे, तो फिर क्यों आपने ऐसा किया है, मुझे आंसर कीजिए। तांग ने आपके साथ क्या किया था जो आपको ऐसा करना था। तब जिमिन गुस्से से चिल्ला कर कहते हैं तांग ने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ जो भी गलती किया था वो सब कुछ सिर्फ तुम किए थे और कुछ भी नहीं। तब ये सुनने के बाद जंगकुक कहते हैं मैं क्या गलती किया था, तांग के साथ हमारी अनबॉर्न डॉटर ने क्या गलती किया था जो आपने ऐसे किए थे। तब जिमिन चिल्ला कर कहता है तो फिर मुझे ये बोलो शियानशी के साथ मेरी अनबॉर्न चिल्ड्रन ने क्या किया था, तुम्हारा क्या बिगड़ा था कि तुमने ऐसा किए थे। तब जंगकुक शौक होकर कहता है आपको गलत फैमिली हो रहा है, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं किया हूँ। तब जिमिन से साइको की तरह हंसते हुए कहते हैं ओ रेले तुमने कुछ भी नहीं किया हो। तब जंगकुक कहते हैं हाँ मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, पर आपने जो किया है वो पूरी तरह से गलत था। आपने क्यों ऐसा किए थे, मुझे क्या इसके आंसर मिल सकता है। आप जानते थे मैं उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, मेरी लाइफ से भी ज़्यादा, तो फिर आपने क्यों ऐसा किए थे। अगर आप उसके अलावा मेरे ऊपर गुस्सा थे तो फिर आप मुझे मार सकते थे, तो फिर आपने ऐसा क्यों किए थे। मेरी अनबॉर्न डॉटर ने क्या किया था। और एक कहकर जंगकुक जो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और रोने लगता है क्योंकि उसे खुद के पास ही इंसान ने उसे धोखा दिया है और उसके साथ उसकी फर्स्ट लव, उसकी फर्स्ट चिल्ड्रन सब कुछ उससे छीन दिया है। अब वो जब दूसरी बार मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है और उसने जब किया भी है तब उससे फिर से वो सब कुछ छीनना चाहता है। तब जिमिन जो साइको की तरह हंसते हुए कहता है क्यों टूट गए हो ना, ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। मैं सिर्फ उसी दिन जान पाई थी कि मैं और शियानशी अब पेरेंट्स बनने वाले हैं, पर क्या हुआ था मैं उस खुशी को ज़्यादा घंटे तक भी नहीं रख पाई और वो पूरी तरह से गायब हो गया। तब जंगकुक कहते हैं अब योंगी ह्योंग से प्यार करते हैं, अब क्यों उसके लिए ऐसा कर रहे हैं हम। तब जिमिन जो गुस्से से कहते हैं तुम जैसे तांग को भूल नहीं सकते हो, मैं शियानशी को भूल नहीं सकती हूँ और उसके साथ हमारी अनबॉर्न चिल्ड्रन को तो बिल्कुल भी नहीं। तुम जानते हो क्यों मुझसे भाग गया था, क्योंकि उसे डर था कि अगर इस बारे में किसी को पता चला तो फिर क्या होगा। शादी के पहले ही प्रेग्नेंट होना अच्छी बात नहीं सुनाई देता है और इस वजह से वो भाग गया था। पर उसने जब अदर कंट्री में गया वो लोगों की थॉट को बदलने के बारे में सोचा, वो समझा कि कैसे लोगों के साथ फाइट करना है और उसके बाद वो वापस आया। पर मैं सिर्फ और सिर्फ उसे गलत सोचा था और उसने जब बाद में मुझे सब कुछ एक्सप्लेन किया, उसने मुझे रीज़न बताया, तब मैं समझ पाई और मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी भी हो गया था। पर उसके बाद वो शाम के टाइम पर गायब हो गया और मुझे क्या पता चला मेरे लिटिल ब्रदर नहीं ये सब कुछ क्या है। हम राइट जियोन जंगकुक, तुम नहीं तो ऐसा सब कुछ किए थे ना, मुझे बहुत ही अच्छी तरह से पता है। और उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आया है। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें खुश रहने दूंगी, जैसे मैं खुश नहीं हूँ तुम भी कभी भी खुश नहीं रह सकते हो और तुम इस भी के साथ भी कभी खुश नहीं रह सकते हो। तब भी अपनी धीमी आवाज़ में कहते हैं तो फिर अब योंगी ह्योंग को धोखा दे रहे हैं हम। तब ये सुनने के बाद जिमिन जो स्मार्ट करके कहता है मैं उसे धोखा नहीं दे रही हूँ, वो खुद मेरे पास आना चाहता था, वो शुरुआत से मेरे लिए फील रखता था जैसे तुम जंगकुक को लेकर रखते थे, पर मैं कभी भी उसे लेकर फील नहीं रखी हूँ जैसे जंगकुक तुम्हें लेकर नहीं रखता है, ऐसा ही है। और मैं सिर्फ रिग्रेट करती हूँ योंगी के साथ रहकर, उससे शादी करके, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा रिग्रेट है। तब वही कहता है तो फिर आपके सन। तब जिमिन कहता है मैं उसे लेकर क्या नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ इस वजह से एक चिल्ड्रन चाह रहा था क्योंकि ये मेरी मॉम डैड की विश था, वरना मुझे कोई भी चिल्ड्रन की भी शौक़ नहीं था। मुझे उसके साथ रहने में भी अनकंफर्टेबल फील होता है, मैं उसके साथ रहना भी नहीं चाहती हूँ। तब ये सुनने के बाद भी कहता है अब सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा है जितना हम लोग सोचे थे, अब ऐसा नहीं है, अब कभी भी तांग के ऊपर दया नहीं दिखाया है,
बल्कि आप सिर्फ जंगकुक को तोड़ना चाहते थे और इसी वजह से आप हमेशा उसे क्लेम करते रहते थे, ना कि ताओंग किम और उसके अनबॉर्न चिल्ड्रन के बारे में फ़िक्र करते। तब जिमिन कहता है एग्जैक्टली, तुम स्मार्ट हो पर तुम्हारी इस फुल हबी बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है। I'm राइट जीवन जंगकुक। तब जंगकुक गुस्से से कहता है मैं आपके फालतू की बातों को नहीं सुनूंगी, वी को अभी मैं यहाँ से लेकर जाऊंगी। और ये कहकर जंगकुक अपने आंसू को हाशली पोंछ लेता है और जल्दी से अपनी जगह से उठकर जब वी के करीब जाने ही वाला था तभी कुछ गार्ड आकर जंगकुक को पकड़ लेता है। तब जिमिन हंसकर कहता है फर्स्ट टाइम तो मैं तुम्हारी तांग को मरने के टाइम पर यहाँ पर नहीं देख पाई थी, पर देखो अब मुझे 2 बात की खुशियाँ होगा। पहले मैं तांग के जैसे देखने वाले इंसान को ही मार पाऊँगी और तुम मुझसे प्यार भी करते हो, और दूसरी बात क्या है, मैं अब दोनों को मार पाऊँगी। सॉरी, दोनों नहीं बल्कि तीनों को, क्योंकि तुम मुझे इतनी ज़्यादा खुश किया हो कि तुम उसे दोनों बेबी के साथ प्रेग्नेंट कर दिया हो, तो फिर अब देखो मुझे कितनी ज़्यादा खुशी मिल रहा है। तब जंगकुक जब अपने आंसू भरी आयस के साथ कहता है प्लीज़ योंग रुक जाइए। तब जिमिन जो अपनी पॉकेट में एक छोटा सा नाइफ लेकर आया था और उसे लेकर वो वी के पास चला जाता है। वी के हाथ जो बंधे हुए था और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तब जिमिन नाइफ को वी के नेक के ऊपर रखता है और थोड़ा सा फोर्स देता है, जज्बा से वी के नेक से थोड़ा थोड़ा ब्लड निकालने लगता है और उसे पेन भी हो रहा था और वो कहता है प्लीज़ योंग मुझे पेन हो रहा है। तब जिमिन इसका कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक चिल्ला कर कहता है प्लीज़ योंग मुझे हार्ट मत करना, आप मुझे मार सकते हैं प्लीज़। तब जिमिन कहता है सॉरी, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ये बात खुश करेगा जब तुम ना तो लाइफ में खुश रह पाओगे ना तो मैं रह पाऊँगी। जो मैं कभी भी नहीं हो सकती हो वो तुम भी नहीं हो सकते हो। और एक कहकर जिमिन जो नाइफ को दूर फेंक देता है और उसके बाद कहता है इससे मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा अगर मैं सिर्फ उसे ऐसे ही जंगकुक के सामने मार दूँ, क्यों ना मैं इसे और भी ज़्यादा एंटरटेनमेंट के लिए बढ़ा दूँ। और एक कहकर जिमिन जो अपने गार्ड की तरफ देखता है और उसके बाद अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ एक साइको स्माइल देते हुए कहता है अब जाकर तुम सब लोग अपने डिज़ायर को पूरा कर सकते हो इस ब्यूटीफुल के साथ। और एक बात को याद रखना, तब तक अपने डिज़ायर को पूरा करो जब तक उसके अंदर की इस दोनों बेबी मर नहीं जाता है और ये भी मर नहीं जाता है। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे लिटिल ब्रदर जियोन जंगकुक के सामने होने वाला है। तब ये सुनने के बाद जंगकुक गुस्से से कहता है योंग आप इतनी ज़्यादा नीचे कैसे नाम सकते हैं। तब जिमिन इसका कोई भी आंसर नहीं देता है और अपनी सीट पर बैठकर जो स्माइल करते हुए भीम और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब कुछ गार्ड जो वी की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक जो चिल्लाकर उस सारे गार्ड को खुद के पास से दूर धक्का देने की कोशिश करता है और वो ऑलमोस्ट वो देने भी वाला था, पर पीछे से और भी 2-3 गार्ड आकर जंगकुक को पकड़ लेता है, जिस वजह से जंगकुक और मूव नहीं कर पाता है और वो सिर्फ रोने लगता है और रोते हुए कहता है प्लीज़ योंग ऐसा मत करना। और तभी जो एक गार्ड जाकर वी की शर्ट को पकड़ लेता है और उसे जो बहुत ही फोर्सफुली खींच लेता है, जिस वजह से वो शर्ट जो फाड़ने लगता है। पर तभी बाहर से शूट करने की आवाज़ आ जाता है, जिस वजह से वो गार्ड रुक जाता है। पर वी की शर्ट जो थोड़ा थोड़ा फट गया था और उसकी बॉडी थोड़ा थोड़ा शो हो रहा था। तब सारे गार्ड जो अलर्ट हो जाता है और सब लोग जब अपनी पोजीशन लेने लगता है। तब जिमिन गुस्से से कहता है ये सब कुछ क्या हो रहा है। तब वी जो स्माइल करके कहता है ये सब कुछ हमारा प्लान था। और ये कहकर वी जो हंसने लगता है। तब जिमिन गुस्से से कहता है फिक्र मत करना, तुम ऐसे भी मर जाओगे। तब वी कहता है मैं क्या नहीं करती हूँ और पहली बात अब तो पकड़ जाएंगे। और ये कहकर वी जो हंसने लगता है। तब फिर कुछ ही सेकंड के अंदर जो पुलिस जो घर के अंदर आ जाता है और पुलिस सबकी तरफ गन पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं सब लोग अपनी जगह पर ही रुक जाओ और अपनी हाथ तुरंत ऊपर उठाओ, वरना मैं शूट करने के लिए अब मजबूर हो जाऊंगी। तब जिमिन गुस्से से कहता है पुलिस कुछ भी नहीं कर सकता है, अपना अपने काम करो और तुम लोग क्यों रोक रहे हो, जल्दी से ताओंग के पास जाओ। तब कुछ गार्ड जो हिम्मत करके जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं जिमिन कितनी ज़्यादा पावरफुल है, तो फिर वो लोग पुलिस से नहीं डर रहा था। पर वो लोग भूल गया था कि जंगकुक भी कम पावरफुल इंसान नहीं है जो पुलिस उसकी बातों को टाल सकता है। तब जंगकुक कहता है अभी शूट करो वरना मैं तुम सब लोगों को मार डालूंगी।
तब पुलिस ऑफिसर जो सारे गार्ड पर शूट करने लगता है, जो लोग मूव कर रहा था और जो लोग इधर उधर जाने की कोशिश कर रहा था, और उन लोगों की स्पेशली हाथ और पैर पर शूट कर रहा था, जिस वजह से सारे गार्ड जो सोले घायल होने लगता है। पर कुछ गार्ड के पास गन था और वो लोग भी उल्टा पुलिस के ऊपर अटैक कर देता है। तब पुलिस जो खुद भी उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। तब वहाँ पर एक फाइट जैसा हो जाता है। तब कुछ गार्ड आकर जो जंगकुक को छोड़ देता है, क्योंकि उन लोगों को अब फाइट करना था। तब जंगकुक जो भी के पास जाने ही वाला था, पर वहाँ पर जो ऑलरेडी जिमिन पहुँच गया था और उसके हाथ में फिर से नाइफ था और वो वी के नेक के साथ पकड़ कर रखा था। तब वी पूरी तरह से फ्रीज होकर सिर्फ जंगकुक की तरफ ही देख रहा था। तब जंगकुक जो खुद भी पूरी तरह से फ्रीज हो गया था। तब वी की फेस पर एक डार्क स्माइल था, जो सिर्फ एक कह रहा था कि वो वी को मार डालेगा। तब जंगकुक तुरंत जो वी के पास जाने की कोशिश करता है, पर उसके पहले जिमिन जो जंगकुक को कहता है मूव करने की कोशिश मत करना माय डियर लिटिल ब्रदर। तब ये सुनने के बाद जंगकुक अपनी जगह पर रुक जाता है और उसे फिर से पास्ट के वही टाइम याद आ जाता है जब तायोंग को कोई ऐसे ही गन के साथ पकड़ कर रखा था। तब जिमिन जो स्मार करता है और वो नाइफ को सोले साइड में रख देता है। तब इसे देखने के बाद जंगकुक तुरंत उसके पास आने वाला था, पर जिमिन अपनी जगह से उठ जाता है और वो अपनी जगह से उठने के बाद ही तुरंत वी के स्टमक पर बहुत ज़ोर से किक करता है, जिस वजह से वी को बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगता है और वो पेन की वजह से चिल्लाने लगता है। तब जिमिन नहीं रुका था, बल्कि उसे और 3-4 किक मारता है। तब जंगकुक तुरंत आकर जिमिन को उसके पास से दूर धक्का दे देता है और वो तुरंत तांग की फेस पर थपथपाते हुए कहता है, तांग तुम ठीक हो ना, प्लीज़ अपने आइज़ को बंद मत करना। तब तांग की फेस जो पूरी तरह से रेड हो गया था, उसके आइज़ से सिर्फ आंसू गिर रहा था और वो जंगकुक को अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ और फ्यूचर में भी करूँगी। तब ये सुनने के बाद जंगकुक जो और भी ज़्यादा रोने लगता है, पर वो तुरंत तांग को बायर स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है और तुरंत उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तब सारे पुलिस ऑफिसर भी जो सारे गार्ड को पकड़ लिया था। तब जिमिन जो एक साइको स्माइल के साथ कहते हैं, अब जितनी भी ज़्यादा कोशिश क्यों न कर लो जंगकुक, पर इस बार भी तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर तुम वी को भी बचा लेते हो, तब भी तुम अपने दोनों सन को नहीं बचा पाओगे। और ये कहकर जिमिन जो सिर्फ साइको की तरह हंसने लगता है। तब पुलिस ऑफिसर कहता है, मिस्टर पार्क जिमिन, हम लोगों को आपको गिरफ्तार करना होगा। आपके खुद के भाई के हस्बैंड को मारने की कोशिश किए थे और इसके लिए आपको हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। तब जिमिन कहता है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और ये कहकर जिमिन जो फिर से स्माइल करता है, क्योंकि उसे अब दुख नहीं था, वो अब अपने बदला ले लिया है। अब जंगकुक अपनी होल लाइफ के लिए फिर से अकेला हो जाएगा और इससे ज़्यादा जिमिन को क्या चाहिए। तब पुलिस ऑफिसर जिमिन को लेकर वहाँ से चला जाता है और जंगकुक जो बाहर निकलने के बाद ही तांग को बायर स्टाइल में अपने गोद में उठाकर उसे लेकर दौड़ते हुए जा रहा था। उसके आँख से आंसू गिर रहा था, वो डर रहा था अगर वो फिर से तांग को बचा नहीं पाया तो फिर क्या होगा। और वो जल्दी से जो तांग को कार में बैठाता है और तांग को कहते हैं, प्लीज़ तांग अपना आइज़ को ओपन करो, मैं तुम्हें जल्दी ही हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगी। और ये कहकर जंगकुक जो अपनी कार को बहुत ही फासले ड्राइव करने लगता है और जो 1 घंटे के अंदर ही हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद ही वो तुरंत ही डॉक्टर को बुलाने लगता है। डॉक्टर जब वहाँ पर आ जाता है, तब वो लोग वी की हालत देखकर तुरंत वी को लेकर ऑपरेशन रूम में चला जाता है। तब जंगकुक जो हॉस्पिटल की चेयर पर बैठकर रो रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था वो क्या करेगा। वो सिर्फ 2 मंथ से ही वी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था। वो इस 2 मंथ के अंदर ही वी के लिए फील रखना स्टार्ट किया था, पर उसकी खुशियाँ फिर से चला गया है। पहले वो तांग के साथ 1 ईयर भी नहीं रह पाया और वो वी के साथ 3 मंथ भी नहीं रह पाया। शायद उसकी किस्मत ऐसा ही था कि वो अपनी कभी भी जिससे प्यार करेगा उसके साथ नहीं रह पाएगा। और जंगकुक यही सोचकर और भी ज़्यादा रोने लगता है। बार बार नर्स और डॉक्टर जो बाहर आ रहा था और कुछ नर्स आकर जो बार बार ब्लड भी अंदर लेकर जा रहा था। पूरे 4 आवर के बाद सारे डॉक्टर जो एक एक करके बाहर आ जाता है। तब जंगकुक जो तुरंत एक डॉक्टर को जाकर कहता है, डॉक्टर उसे क्या हुआ है, वो ठीक है ना, प्लीज़ उसे सेव कीजिए, आपको जो चाहिए मैं वो सब कुछ दूंगी। तब डॉक्टर जो जंगकुक की हालत को समझते हुए कहता है, मिस्टर जोन सब कुछ ठीक है। तब जंगकुक कहता है, सब कुछ ठीक है ना। तब डॉक्टर सोली हाँ कह देता है
तब जंकुक कहता है मैं उन लोगों के साथ मिलना चाहती हूँ, मुझे आंसर कीजिए, मैं क्या मिल नहीं सकती हूँ। तब डॉक्टर कहता है सब कुछ ठीक है मिस्टर जॉन, पर आप जानते हैं कि आपकी जो दोनों सन था उन लोगों की डिलीवर किस टाइम पर हुआ है, और ये बहुत ही मुश्किल था। हम लोग ऑलमोस्ट ही होप छोड़ दिए थे, पर आपको बोलने के लिए हम लोग इसमें ये माफ़ी मांगेंगे कि शायद आपके हस्बैंड फ्यूचर में जाकर और कभी भी आपको बेबीज नहीं दे सकते हैं। तब जंकुक कहता है मैं फ़िक्र नहीं करती हूँ, मैं बेबीज चाहती भी नहीं हूँ, ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए अनलकी है, मैं नहीं चाहती हूँ। तब डॉक्टर कहते हैं पर हम लोग ऐसा नहीं कह रहे कि चांसेस नहीं है पर बहुत ही कम है, और आपके हस्बैंड को अब 1 वीक के लिए रेस्ट लेना होगा और उसे तब तक हॉस्पिटल में रहना होगा, और आपके दोनों सन को भी कोई भी आप टेस्ट नहीं कर सकता है, वो भी पूरे 3 डेज तक, क्योंकि आप जानते हैं बहुत ही बुरा और बहुत ही सीरियस केस था, और उसके बाद भी आपके हस्बैंड जिंदा है। इस में बहुत ही ज़्यादा लकीस्ट पर्सन में ही शायद हो पाता है। तब जंगू के सुनने के बाद कहते हैं तो फिर मैं क्या उन लोगों को बाहर से भी देख सकती हूँ। तब डॉक्टर कहते हैं हाँ क्यों नहीं, आप बाहर से देख सकते हैं, पर अब नहीं, आपके हस्बैंड को रेस्ट करना होगा और आपके साथ आपके चिल्ड्रन को भी। आप फिक्र मत करना, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, सिर्फ आपको खुद को काम डाउन कराना है, वरना आप खुद भी बीमार हो जाएंगे। और थैंक गॉड कि आप उसे सही टाइम पर लेकर आए थे, आप अगर थोड़ा सा आधे घंटे भी लेट करते तो फिर शायद सब कुछ आप खो देते। तब ये सुनने के बाद जंगू हाँ कह देता है। फिर डॉक्टर जो वहाँ से चला जाता है, और उसी मिनट बाद 2 नर्स आकर जो दोनों बेबी को अपने साथ लेकर आता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तब जंगू बेबीज़ की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था, पर जब तांग को बाहर निकल कर लेकर आता है तब जंगू उसकी तरफ ही देख रहा था, उसके आँख से आंसू गिर रहा था और सिर्फ बिना पल के झपकाए उन लोगों की तरफ ही देखने लगता है। नेक्स्ट डे भी जब अपने सेंस में आता है तब ओम जो आसपास देखने लगता है, उसे अपनी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था, और ओम जो बहुत ही ज़्यादा प्यास भी फील कर रहा था। तब वो सोले जो अपने पास ही की टेबल से पानी की ग्लास लेने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ से गिर जाता है। तब वहाँ पर जो एक नर्स जो रूम को क्लीन कर रहा था, वो जब तांग को देखता है तब वो तुरंत तांग के पास आ जाता है और तांग को वाटर की ग्लास देते हुए कहता है सर आप ठीक है। तब तंग सोली हाँ में अपने सिर हिला देता है, पर वो जो तुरंत अपने स्टमक की तरफ देखता है। तब नर्स तुरंत कहता है सर सब कुछ ठीक है, वो दोनों अब तक ज़िंदा है, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए उन लोगों को थोड़ा सा आप लोगों से अलग रहना होगा, क्योंकि उन लोगों की अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तब इस सुनने के बाद भीम जो हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब नर्स कहता है आपके हस्बैंड आपके लिए वेट कर रहा है, मैं उसे बुला कर लेकर आती हूँ, और ये कहकर नर्स स्माइल करके बाहर चला जाता है। फिर कुछ सेकंड बाद जंकुक जो अपने आंसू भरी आइस के साथ रूम के अंदर आ जाता है। तब तंग जंकुक को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है, उसकी आइस पूरी तरह से रेड हो गया था, उसके आइस के नीचे डार्क सर्कल तक आ गया था। तब ये देखने के बाद तंग एकदम शॉक था। तब जंकुक कहता है मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं कितनी ज़्यादा डर गई थी, तुम जानती हो तुम्हारी ये सारे फुल प्लान की वजह से अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करती। तब भीम जो एक छोटा सा स्माइल के साथ कहता है तुम जानते हो तुम एक ज़ॉम्बी की तरह दिखाई दे रहे हो। तब इस सुनने के बाद जंकुक कहता है मैं ज़ॉम्बी की तरह दिखाई दे रही हूँ, और तुम जानते हो मैं कल मरने जैसा फील कर रहा था, और ज़ॉम्बी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तब भी कहता है चलो मैं अब मेरी दोनों सन के साथ मिलना चाहती हूँ। तब जंकुक कहता है तुम्हें क्या नर्स नहीं कहा है कि हम लोग नहीं मिल सकते। तब तांग कहता है ओ जंकुक प्लीज़ शट अप, मैं जानती हूँ कि हम लोग उसे बाहर से देख सकते हैं। तब ये सुनने के बाद जंकुक कहता है तुम्हें किसने कहा है। तब वे कहता है ये मेरे फर्स्ट टाइम नहीं है कि मैं ऐसे सिचुएशन में हूँ। तब ये सुनने के बाद जंकुक फिर से शॉक हो जाता है और कहता है मतलब। तब भीम जो एक स्माइल देता है और कहता है कुछ भी नहीं। तब जंकुक कहता है पहले मुझे आंसर करो। तब भी कहते हैं पहले तुम मेरी क्वेश्चन का आंसर करो, तुम अभी भी क्या तांग से ज़्यादा प्यार करते हो या तो अब भी से। तब जंकुक कहता है मैं तुम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तब भी कहते हैं अगर कभी भी लाइफ में तांग वापस आ गया तो फिर तुम क्या मुझे छोड़ दोगे। तब जंकुक एक ब्रोकन स्माइल के साथ कहते हैं वो कभी भी वापस नहीं आएगा, अगर आता
तो फिर वो इतनी टाइम नहीं लगा था, पूरे 7 ईयर हो गया है, ये क्या कम था किसी को वापस आने के लिए। तब वे क्या थे, पर फिर भी अगर वो जिंदा रहता तो फिर तुम क्या मुझे चूज करते। तब जंगकुक कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं एक ऑनेस्ट हस्बैंड हूँ और मैं उसके साथ ऑनेस्ट रहता। तुम वी हो या तो तेई हो, मैं क्या नहीं करती हूँ, पर मैं तेई के सोल से प्यार किया था और मैं अब तुम्हारी सोल से भी प्यार करने लगी हूँ। मैं जानती हूँ ये सुनने में अजीब लगता है कि इस टाइम पर कौन सोल से प्यार करता है, पर मैं सच में हूँ। मैं तुम्हारी फेस को देखकर प्यार में नहीं गिरा था, मैं तुम्हारी बिहेवियर से फिर से प्यार में गिर गई हूँ। मैं तांग के बिहेवियर और उसकी ब्यूटीफुल फेस को फर्स्ट टाइम देखकर उसके प्यार में गिर गया था, पर तुम्हें देखकर मुझे फील नहीं था और मैं धीरे धीरे तुम्हारे प्यार में गिरा हूँ। तांग की तरह नहीं था जो फर्स्ट टाइम ही था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तुम्हारे साथ मेरी पूरी तरह से सब कुछ अलग था और अगर लाइफ में कभी भी तांग वापस भी आता है तो फिर मैं जानती हूँ तांग इतनी ज़्यादा हार्टलेस नहीं है कि वो तुम्हें मेरे पास से अलग कर देगा। मैं तुम दोनों को एकदम सेम टाइम देने की कोशिश करूँगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगता है अगर लाइफ में ऐसा कोई भी सिचुएशन आया तो फिर मैं तुम दोनों को ही चूज़ करूँगी और तुम दोनों में से अगर कोई भी मुझे छोड़कर जाने की भी बारे में बातें करेगा तो फिर शायद मैं पूरी तरह से फिर से टूट जाऊँगी, क्योंकि तुम दोनों ही अब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। मैं तुम दोनों को ही सेम प्यार करती हूँ। तांग भी मेरे दिल में है, तुम भी मेरे दिल में हो, पर तांग से भी अब तुम ज़्यादा जगह ले लिया हो, क्योंकि तांग अब मेरे पास नहीं है जिसकी सिर्फ मेमोरीज है जिसे मैं याद कर सकती हूँ, पर तुम मेरे पास हो जिसके साथ मैं मेरी न्यू मेमोरीज बना सकती हूँ और मैं इससे ही खुश हूँ। और मैं तांग की मेमोरीज को हमेशा याद रखूँगी, हमेशा मैं उसके लिए मेरे दिल में एक छोटा सा कॉर्नर रखूँगी जहाँ पर मैं उसे रखूँगी, वरना पूरे दिल में सिर्फ तुम रहोगे, क्योंकि तुम मेरे पास वो सारे मेमोरीज वापस दिला दोगे जो भी कुछ मैं तांग के साथ चाहता था। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें यूज़ कर रही हूँ, मैं तुम्हें सच में चाहती हूँ, मैं सच में तुम्हारी प्यार में गिर गई हूँ। तब ये सुनने के बाद भी थोड़ा सा स्माइल करता है और कहते हैं अच्छा बात है कि तुम मुझे लेकर सीरियस हो। मैं खुश हूँ कि तुम मुझसे भी प्यार करते हो और तुम अपनी फर्स्ट लव से भी प्यार करते हो, पर तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए फील रखना चाहिए था। तब जंगकुक के सुनने के बाद थोड़ा सा स्माइल करके कहते हैं अगर तांग ऐसा पर्सन होता जो पूरी तरह से तुमसे अलग है, तुमसे बुरा है, तो फिर शायद तुम मेरे दिल को पूरी तरह से जीत लेते, पर तुम दोनों ही एक हेवन की एंजल हो जिस दोनों को मैं कभी भी मेरे दिल से निकाल नहीं सकती हूँ और मैं इस वजह से मैं तांग को भी भूल नहीं सकती हूँ। आई एम सॉरी भी, पर मैं सच में भूल नहीं सकती हूँ। वो मेरे लिए खास था, तुम भी मेरे लिए खास हो और मैं तुम दोनों को ही ऐसे ही मेरे पास रखना चाहती हूँ। तब ये सुनने के बाद भी थोड़ा सा स्माइल करते हैं और कहते हैं थैंक गॉड कि तुम मुझसे इतनी ज़्यादा प्यार करते हो। तब ये सुनने के बाद जंगकुक सिर्फ थोड़ा सा स्माइल बैक करता है और उसके पास जाकर उसके लिप्स पर एक पिक करता है। तब भी स्माइल करके कहते हैं मैं तुम्हें 1 वीक बाद एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट देने वाले हूँ और ये बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ होने वाला है। तब ये सुनने के बाद जंगकुक शौक होकर कहते हैं क्या सरप्राइज़। तब भी कहते हैं एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट जो मैं तुम्हें बहुत टाइम से देना चाहती थी एज ए मेरी हस्बैंड, पर मैं तुम्हें दे नहीं पाई क्योंकि तुम मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, और तुम जब मुझे अब एक्सेप्ट कर लिया हो एज ए हस्बैंड और एज ए लवर तो फिर मैं तुम्हें ऑब्वियसली दे सकती हूँ और मैं अब तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करती हूँ, तो फिर मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। आई एम राइट जीवन जंगकुक। तब ये सुनने के बाद जंगकुक स्माइल करते हैं और कहते हैं यू आर राइट माय डियर हस्बैंड जीवन भी। तब ये सुनने के बाद भी थोड़ा सा रेड हो जाता है। तब जंगकुक कहते हैं हमारे सन के साथ मिलने नहीं जाओगे। तब भी तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक स्माइल करके भी को जो सोले बेड से उठाता है और उसे व्हील चेयर पर बिठाकर उसे लेकर अपने दोनों सन के रूम की तरफ जाने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।